स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चाईबासा पुलिस लाइन में जिला प्रशासन की ओर से मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राज्य के राजस्व, निबंधन, भूमि सुधार और परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तिरंगा को सलामी दी। इस दौरान कोल्हान आयुक्त, चाईबासा के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक समेत जिला प्रशासन के कई अधिकारी, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद रहे। राष्ट्रगान के साथ पूरा समारोह देशभक्ति के माहौल में नजर आया। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री दीपक बिरुवा ने जिले और राज्यवासियों के साथ देश के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया और उनके बलिदान को याद किया। मंत्री ने अपने संबोधन में पश्चिमी सिंहभूम जिले में सरकार की ओर से चलाए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाना और जिले के विकास को गति देना है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान शहीद सैनिकों के परिवारों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों में बेहतर कार्य करने वाले कर्मियों को भी सम्मान देकर उनका उत्साह बढ़ाया गया। समारोह में तिरंगे की शान, देशभक्ति का सम्मान और वीरों के बलिदान की याद के साथ स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया गया। चाईबासा पुलिस लाइन में आयोजित ये मुख्य समारोह राष्ट्र प्रेम और सम्मान की भावना से सराबोर नजर आया। आगे इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार गुप्ता से। नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार गुप्ता और अब देख रहे हैं कोल्हान समाचार लाइव सच्चाई के साथ। मैं बता दूं कि शहर चाईबासा के पुलिस लाइन में देश के आजादी के 80वें स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। मैं बता दूं कि इस मुख्य कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री दीपक बिरुवा उपस्थित हुए और ध्वजारोहण किए। मौके पर उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी पुलिस के जवान और अन्य नागरिकों को भी सम्मानित किया। तो चलेंगे और जुड़ेंगे इस खबर पर। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, कोल्हान समाचार लाइव, चाईबासा। कमांडर के आयुक्त, पुलिस उप महानिरीक्षक, पश्चिमी जिला के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, जिला के सभी पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए कर्मीगण, इस समारोह में शामिल सभी गणमान्य नागरिकों, विभिन्न विद्यालय महाविद्यालयों से आए हुए छात्र छात्राएं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जुड़े सभी पत्रकार बंधुओं को इस पावन अवसर पर मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। सभी को जोहार। प्यारे देशवासियों, यह दिन हम सबके लिए अत्यंत हर्ष एवं उल्लास का दिन है। हम सब अपनी आज़ादी का 80वां वर्षगांठ मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वाधीनता दिवस हमारे लिए स्वाधीनता से मुक्ति का त्योहार है। किए जाने के बाद हमें यह अनमोल आज़ादी प्राप्त हुई। आज हम आज़ादी के 79वें वर्ष पूर्ण कर 80वां स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमारे देश ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय तरक्की की है। वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अनिश्चितताओं के बीच भारत की अर्थव्यवस्था ने अपनी मजबूती और लचीली क्षमता का परिचय देते हुए भारत की वास्तविक जीडीपी दर 7.7% रही। इसे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में सफल रहा। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्र में भारत का यूपीआई विश्व के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट प्लेटफॉर्म में 24,162 करोड़ से अधिक लेन देन के साथ 2026 में एक महीना में 2,264 करोड़ का अधिक लेन देन का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। आंतरिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत ने जुलाई 2026 में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया। भारतीय निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के विक्रम-1 ने श्रीहरिकोटा से सफल ऑर्बिटल लॉन्च किया। यह भारत की धरती से किसी निजी भारतीय कंपनी द्वारा किया गया पहला कक्षीय परीक्षण है। खेल के क्षेत्र में भारतीय खिलाड़ियों ने देश का गौरव बढ़ाया है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स
में भारतीय दल ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 39 पदक जीतकर चौथे स्थान प्राप्त किए। झारखंड ने भी समावेशी विकास और जन कल्याण के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण पहल की। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार द्वारा लगभग 1,60,000 करोड़ रुपये ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य आधारभूत संरचनाओं को विशेष प्राथमिकता दी गई। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत आकांक्षी प्रखंड मुंदरी ने नीति आयोग की जनवरी-मार्च 2026 की डेटा रैंकिंग में पूरे पूर्वी भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया। पश्चिमी सिंहभूम जिला राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान सफल संचालन में पूरे भारत झारखंड में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस अभियान के दौरान जिले ने निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 93.40% उपलब्धि दर्ज करते हुए राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इस सफलता का श्रेय स्वास्थ्य कर्मियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं, शिक्षकों और आम ग्रामीणों का सामूहिक प्रयास दिया जाता है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के 56 चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र और पश्चात पूरे जिले में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के तहत गणना प्रपत्रों के 100% डिजिटलाइजेशन कार्य को सर्वप्रथम पूरा किया। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में पश्चिमी सिंहभूम जिला को जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए देश के शीर्ष 10 जिलों में शामिल किया गया। 5 लाख तथा 5 लाख के पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। जिले की इन तमाम ऐतिहासिक और गौरवशाली उपलब्धियों के लिए जिला प्रशासन सभी पदाधिकारियों, कर्मियों और जागरूक नागरिकों की पूरी टीम को बधाई और शुभकामना देता है। स्वतंत्र दिवस के अवसर पर हम सभी देशवासियों को यह दायित्व है कि हम सब अपनी इस अमूल्य आज़ादी की रक्षा करते हुए अपने महापुरुषों के जीवन मूल्यों को पहचाने और उनके द्वारा दिखलाए गए मार्ग में चलते हुए देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने में सहभागी बने। मैं झारखंड सरकार की सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं को सरांडा तथा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में धरातल पर उतारने में जनप्रतिनिधियों को उनके सजग एवं सतर्क भागीदारी की आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पुनः आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, जोहार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।